हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज ये हमारे पास एक टॉर्च है जो बिल्कुल डेड कंडीशन में है, कोई रिस्पांस नहीं दे रही है, आप देखेंगे। और ये जो टॉर्च है इसको हम रिपेयर करेंगे और जो भी इसमें फॉल्ट होगी वो हम देखेंगे। और इस तरह की टॉर्च जो है आप भी रिपेयर कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो क्या है कि ये एक फ्रेंड की टॉर्च थी, उन्होंने मुझे ये दे दी, कहते हैं उनको जरूरत नहीं है और इसको रिपेयर कराना नहीं चाहते हैं वो। तो मैंने सोचा कि इसको रिपेयर कर देता हूँ और किसी जरूरतमंद को मैं दे दूंगा। तो इसको मैं किसी जरूरतमंद को रिपेयर करने के बाद दे दूंगा। तो इसको किस तरीके से रिपेयर करना है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इसको आगे से इस तरीके से खोल लेते हैं। सबसे पहले ये आगे से इस तरीके से खुल जाती है। इसके बाद यहाँ से हम इस तरीके से इसके अंदर का जो भी पार्ट्स लगा हुआ है वो देख पाएंगे। और इसमें हमें बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत होगी, क्योंकि बैटरी जो है बैटरी ज्यादातर खराब हो जाती है, ऐसी कंडीशन में डेड होती है। और हो सकता है कि इसकी एलईडी वगैरह भी खराब हो। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से रिपेयर करना है। एलईडी जो है वो खराब होने के चांसेस इसलिए बनते हैं कि जब इसकी जो एलईडी है ये खराब हो जाती है तो इसको हम लोग रिपेयर नहीं कराते और इसको रख देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसकी बैटरी भी खराब हो जाती है। तो इस समय ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। और ऐसा नहीं है कि आगे की एलईडी खराब हो या साइड की एलईडीज खराब हो, यहाँ पे बहुत सारी एलईडीज लगी है जो पैरेलल में होती हैं। तो इनमें से एक आध तो जलनी ही चाहिए। और चलिए इसमें हम लोग बैटरी रिप्लेस करने के बाद और देख पाएंगे कि इस टॉर्च में क्या कमी है, तो उस कमी को दूर करेंगे। तो यहाँ पे इसमें स्क्रू लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें 6 स्क्रू लगे हैं, इनको हमें अनस्क्रू करना है, इसके बाद ये खुल पाएगी। तो चलिए इसको अनस्क्रू कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको अनस्क्रू कर लिया है। मैं इसका जो ये बेल्ट है इसको निकाल देता हूं। इसको इस तरीके से मैंने निकाल दी है। अभी इसको खोलने के लिए यहाँ पे जो ये स्टिकर है इसको हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको मैंने हटा दिया है। अब इसको हम अलग कर पाएंगे। तो इसमें अगर कोई भी स्क्रू अगर लगा होगा तो ये आसानी से नहीं निकलेगी। तो सारे स्क्रू हमें चेक करने हैं कि कोई भी स्क्रू जो है वो ऐसा तो नहीं है अनस्क्रू ना हुआ हो। तो इस तरीके से इसको हम अनस्क्रू कर लेंगे। और यहाँ पे आप इसके अंदर का सारा जो पार्ट्स हैं वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये एक बैटरी दी है इसमें। तो ये बैटरी तो बिल्कुल डेड कंडीशन में है, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं दे रही। तो चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये बैटरी में कुछ वोल्टेज है या नहीं है। क्योंकि मैंने इसको काफी देर चार्जिंग में लगाया है, लेकिन उसके बाद भी इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। तो आप देखेंगे कि इसकी बैटरी जो है बिल्कुल डेड है। और बैटरी अगर इस तरह की बैटरी डेड हो जाती है और काफी पुरानी टॉर्च है तो ये बैटरियां खराब हो जाती हैं। तो चलिए इसकी बैटरी जो है इसको हम हटा देते हैं। इसकी जगह पे हम दूसरी बैटरी इसमें लगा के और फिर चेक करते हैं कि इसमें और क्या कमी है। तो ये बैटरी जो है ये लेड एसिड बैटरी है। और मैंने पिछले वीडियो में इस तरह की जो बैटरी है ये लैपटॉप की बैटरी से इस तरह के सेल निकाले थे, लिथियम आयन सेल। तो इसमें 2 सेल खराब हैं, बाकी ये सेल सही हैं। तो मैं इनमें से एक पेयर इस टॉर्च में लगा दूंगा और उसके बाद हम इसको देख पाएंगे कि क्या इसकी कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे ये सेट भी हो जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है वो सही सुटेबल है और इससे लेड एसिड बैटरी से ये ज्यादा अच्छी बैटरी काम करेगी। तो इसमें चार्जिंग सिस्टम जो है वो चार्जिंग सिस्टम ओके है, सारा कुछ ओके है। और हम इस बैटरी को इसमें रिप्लेस करने के बाद देख पाएंगे कि क्या और क्या कमी है इसमें। तो चलिए इसके जो कनेक्शन है कर लेते हैं। तो इस साइड पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है। आप देख पाएंगे यहाँ पे इंडिकेशन भी दिया हुआ है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन जो है वो प्रॉपर्ली करना है, सही ढंग से हमको करना है। और ये बैटरी मैंने चार्ज कर ली है। ये बैटरी जो थी ये लैपटॉप से निकाली थी, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में शो होगा, आप वहां से वो वीडियो देख पाएंगे कि किस तरीके से लैपटॉप की बैटरी को हमें निकालना है। और सारी बैटरियां उसमें नहीं खराब होती हैं, कुछ बैटरियां ही खराब होती हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने इसको जैसे ही लगाया तो यहाँ पे ये टॉर्च जो है वर्क करने लगी है। तो इसकी इस साइड की जो एलईडीज हैं इनमें 2 एलईडी काम नहीं कर रही, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एलईडीज काम कर रही। और आगे का जो ये वाला लाइट है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ये एलईडी खराब है। तो चलिए इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। और किस तरीके से इसको रिप्लेस करना है मैं आपको बताता हूं सारा कुछ। तो यहाँ पे
ये जो एलईडी है इसको हमें रिप्लेस करना होगा। ये 1 वाट की एलईडी होती है। तो सबसे पहले इसको हम कनेक्शन जो है इसके हटा लेते हैं और इसके बाद हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने एक टूल बनाया था, उस टूल का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। तो यहाँ पे ये जो टूल है ये इस तरीके का टूल मैंने बनाया था, जिसको मैं मेन सप्लाई से अपने कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे इस तरीके का इसमें प्लग मैंने लगाया था और ये टूल बड़ी आसानी से आप बना पाएंगे और काफी जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग के काम होते हैं एमसीपीसीबी में लगे हुए जो कंपोनेंट्स हैं आप इससे निकाल के और दोबारा से लगा पाएंगे। तो इसको मैं प्लग कर देता हूं, जिसके बाद ये हीट होना चालू हो जाएगा और हम इसके ऊपर इसको रख देंगे और इसकी जो ये एलईडी है इसको हम आसानी से निकाल पाएंगे और निकालने के बाद नई रिप्लेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये टूल जो है ये हीट होने लगा है, इसके ऊपर हम इस तरीके से रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद ये हीट हो जाएगा। इसके बाद हम ये एलईडी जो है इसको निकाल लेंगे और इसकी जगह पे नई एलईडी लगा देंगे। तो चलिए इसको हीट हो जाने देते हैं और एलईडी किस तरीके से निकालनी और लगानी है मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे ये जो एलईडी है जो कि हम रिप्लेस करने वाले हैं ये हाई पावर एलईडी है और नॉर्मल इस तरह की एलईडी आती है उनसे इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है काफी तेज होती है। इसमें आप देख पाएंगे अंदर एक सेमीकंडक्टर आपको दिख रहा है। तो ये एलईडी ही हम इसमें रिप्लेस करेंगे और ये एलईडी आसानी से मार्केट में आपको 5 या 10 रुपए में मिल जाती है और इसको आप रिप्लेस कर देंगे और ये टॉर्च बेहतरीन काम करने लगेगी। तो चलिए इसको रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो टूल है ये टूल इस जो एमपीसीबी है इसको हीट कर चुका है। तो यहाँ पे ये एलईडी आसानी से निकल आई है। इसके बाद हमें इसका ध्यान देना है कि पॉजिटिव निगेटिव जो है इसके उसका ध्यान देना होता है कि इसमें पॉजिटिव निगेटिव साइड्स कौन सी हैं। तो यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है तो हम नॉर्मली इसको इसी तरीके से रख के देख लेते हैं और इसके बाद हम चेक कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पे मैंने ये जो एलईडी है इसको इस पे रख लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने रख लिया है। और रखने के बाद हम इस टूल से इस एमपीसीबी जो है इसको हटा लेंगे। तो ये थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी और फिर हम इसके कनेक्शन जो है बाकी कनेक्शन कर देंगे। ये चूंकि इस पे माउंट हो चुकी है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। तो ये जो एलईडी है इसमें माउंट हो चुकी है और प्रॉपर्ली जुड़ चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम इसके कनेक्शन जो है वो कनेक्शन सोल्डिंग आयरन से कर देंगे और इसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कनेक्शन उल्टे भी हो जाते हैं तो हमें वायरिंग जो है उल्टी दे देनी है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्डरिंग करके और उसके बाद चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे इसके जो टिप्स हैं पॉइंट, यहाँ पे इसके कनेक्शन जो है मैंने कर लिए हैं एलईडी के। अब हम इसको अपनी टॉर्च में लगा के देख लेते हैं कि ये हमारा जो एलईडी है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एलईडी अब बेहतरीन काम कर रही है। तो अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे और इसके बाद हम इस टॉर्च को रिपेयर कर चुके हैं तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली हम कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको जिस तरीके से हमारी टॉर्च पहले थी उस तरीके से बना चुके हैं तो इसको अब हम यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैं ऑफ कर देता हूं। इस तरीके से मैंने इसको ऑफ कर दिया है और इस टॉर्च को अब हम पूरी तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं जैसा पहले था। तो यहाँ पे इसके जो भी पार्ट्स हैं वो हमें लगा लेने हैं प्रॉपरली इस तरीके से और इसके बाद हम इसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉर्च जो है उसको प्रॉपरली आप देख पाएंगे कि मैंने उसी तरीके से लगा लिया है जिस तरीके से ये टॉर्च हमारी पहले थी। तो ये जो टॉर्च है ये अब बिल्कुल ओके हो चुकी है और ये अब यूज कर सकते हैं हम लोग इसको। और इस तरीके से जो टॉर्च है एलईडी टॉर्च इस तरह की वो आप रिपेयर कर सकते हैं। इस पे 2 चीजों की फॉल्ट थी। एक तो पहले ये हमारी आगे की जो एलईडी लगी थी जो हमारी मेन फोकस एलईडी थी ये फोकस एलईडी खराब थी। दूसरी हमारी ये बैटरी इसमें खराब थी। तो बैटरी की जगह हमने जो लैपटॉप की बैटरी थी वो बैटरी का इस्तेमाल किया। इस तरह की लैपटॉप की जो बैटरी थी उसको मैंने इसमें यूज कर लिया है। तो यहाँ पे ये टॉर्च जो है अब हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको गिफ्ट कर दूंगा किसी जरूरतमंद को। तो ये अच्छी तरीके से काम करेगी। तो इस तरीके से आप भी टॉर्च का जो रिपेयर करने का तरीका है वो जान चुके होंगे और इस तरीके से आप एलईडी टॉर्च जो है इसको रिपेयर कर पाएंगे। और जो भी अनयूज चीजें पड़ी हुई हैं आपके पास जो आप बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, यूजलेस चीजें हैं, उनको आप रिपेयर करके किसी को अगर जरूरतमंद को दे देते तो वो ज्यादा अच्छा रहता है।
तो मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो में काफी कुछ आपको नई जानकारी हासिल हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।